एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब बच्चों? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो बच्चों, पार्ट ऑफ स्पीच जो हम पढ़ रहे थे उसका तीसरा पार्ट है एडजेक्टिव, नाउन्स और प्रोनाउंस और उनके डिफरेंट काइंड्स के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हमारा एडजेक्टिव वाला टॉपिक है। ठीक है, एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं बच्चों विशेषण। विशेषण इसके नाम से जानते हो, विशेषण विशेषता से बना है, यानी कि जो कोई शब्द विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। तो एडजेक्टिव मीन्स एडेड टू, यानी कि किसी संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ में जब कोई विशेषता जोड़ी जाती है, उस जोड़ने के लिए जिस वर्ड का प्रयोग होता है वो एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या कहती है एडजेक्टिव की? वी में डिफाइन एडजेक्टिव एज अ वर्ड। हम डिफाइन कर सकते हैं एडजेक्टिव को एक शब्द के रूप में, यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन। यहाँ पर और प्रोनाउन भी आना था, आई एम सॉरी। एक संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए, टू ऐड समथिंग फॉर इट्स मीनिंग, उनके अर्थ में कुछ और जोड़ने के लिए। यानी संज्ञा और सर्वनाम के अर्थ में जब कुछ और जोड़ा जाता है तो जिस वर्ड से जोड़ा जाता है वो वर्ड ही एडजेक्टिव कहलाता है। तो जिस तरह से नाउन्स और प्रोनाउंस के डिफरेंट काइंड्स थे, टाइप्स थे, उसी तरह से एडजेक्टिव के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। चलिए हम इनके बारे में पढ़ते हैं। तो काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, मेनली काइंड ऑफ एडजेक्टिव जो है 6 तरह के होते हैं। बाकी कई लोग इनको 8 टाइप्स में भी डिवाइड करते हैं। तो जो 8 टाइप बनते हैं, जो 2 बच जाते हैं ना रिमेन, वो मैंने इसी में ऐड किए हैं। आपको मैं बीच में बताते हुए चलती हूँ। ठीक है, देखिए पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मीन्स क्वालिटी होती है गुणवत्ता, है ना। तो इसको हिंदी में कहेंगे हम विशेषणवाचक, या हाँ, विशेषणवाचक ही एडजेक्टिव जो होता है, यानी कि जो किसी चीज की गुणवत्ता के बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में बताता है। देखिए, दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट एडजेक्टिव शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ पर्सन और थिंग। किसी पर्सन या किसी वस्तु की, यानी व्यक्ति और वस्तु के प्रकार के बारे में या उसकी क्वालिटी के बारे में जो एडजेक्टिव बताता है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। इसको आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी कह सकते हैं। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ व्हाट काइंड। ये कहता है कि ये जो है, ये टाइप जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये इस क्वेश्चन का उत्तर देता है ऑफ व्हाट काइंड, किस तरह का। यानी जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और उसके सामने हम ये क्वेश्चन रखते हैं किस तरह का, और अगर हमें उससे उसका आंसर मिलता है कि इस तरह का, तो वो वहां पर जो एडजेक्टिव यूज हुआ है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ठीक है, वह एक ईमानदार व्यक्ति है। तो ऑफ व्हाट टाइप मैन ही इज, वह किस तरह का व्यक्ति है। अगर कोई पूछे तो आप क्या आंसर देंगे? ऑनेस्ट है। तो ये आंसर में हमें मिल रहा है कि किस तरह का व्यक्ति है, ऑनेस्ट है। तो ये जो ऑनेस्ट है ना, ये हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इट इज अ रेड रोज, यह एक लाल गुलाब है। अब गुलाब है, ठीक है, वो तो हो गया नाउन, बट नाउन की विशेषता है रेड रोज। तो रेड रोज मतलब लाल गुलाब है। तो ऑफ व्हाट काइंड रोज इट इज, तो ये कहेंगे हम रेड। तो ये जो है किस तरह का आंसर मिल रहा है हमको, इसलिए ये भी क्या है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट है दिल्ली इज अ बिग सिटी। दिल्ली बड़ा शहर है। तो किस तरह का शहर है? बड़ा शहर है। तो ये बिग जो है ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एक अलग टाइप बताते हैं कई कि प्रॉपर एडजेक्टिव भी होता है। तो प्रॉपर एडजेक्टिव को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी में ही क्लासिफाइड किया जाता है, क्लास किया जाता है, यानी कि इसी में ही शामिल किया जाता है। तो ये कहता है कि प्रॉपर एडजेक्टिव आर जनरली क्लास्ड विद इट। प्रॉपर एडजेक्टिव जो है वो भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के साथ ही मर्ज किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर नाउन से बनते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होती है? आपको याद होगा कि जो किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान का स्पेसिफिक नेम होता है, स्पेशल नाम होता है, वो ही प्रॉपर नाउन होती है। और प्रॉपर नाउन्स की विशेषता बताने वाला शब्द जो है वो प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा। जैसे कि इंडियन है ना, इंडिया है, एक प्रॉपर नाउन है इंडिया। इंडियन, इंडियन फार्मर, ठीक है, ये हो गया भारतीय किसान, यानी कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया इंडियन। ठीक है, अमेरिकन बुक, अमेरिकन बुक माने ये अमेरिकन जो है ये वर्ड क्या हो गया? प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। तो इसको मैंने इसी में ही शामिल किया है, आप समझ सकते हैं। दूसरा कहते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी में आप अंतर जानते ही हैं। क्वालिटी जहां गुणवत्ता को दर्शाती है, क्वांटिटी वहीं पर मात्रा को दर्शाती है, संख्या या उसके
कितनी है वो मात्रा उसको दर्शाती है। दिस शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट, ये कहता है कि यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि हाउ मच कितना है कोई वस्तु यहाँ पर। तो इट शोज क्वांटिटी ऑफ अ थिंग, ये किसी वस्तु की मात्रा को दर्शाता है। दिस एडजेक्टिव गिव्स द एग्जाम्पल ऑफ हाउ मच, यह जो एडजेक्टिव है वो हाउ मच का आंसर देता है, यानी कितने का आंसर। जब आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं और उसके सामने अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि हाउ मच, और अगर आपको उसका आंसर मिल जाता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यूज हुआ है। जैसे यू हैव नो सेंस, आपको कोई सेंस नहीं है, मतलब नो सेंस यानी कि जीरो सेंस है, ठीक है। तो ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आई एड सम राइस, मैंने कुछ चावल खाए, कुछ खाए मतलब कुछ थोड़ी सी मात्रा वो बता रहा है कि थोड़ा खाया मैंने, ठीक है। यहाँ पर मात्रा दर्शाई जा रही है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि आपने कितने चावल खाएंगे तो मैं कहूँगी थोड़ा सा, ठीक है। तो थोड़ा सा मात्रा दर्शा रहा है, इसलिए क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। द होल सम वाज स्पेंट, पूरी धनराशि खर्च हो गई थी। तो होल सम वाज स्पेंट, होल पूरी की पूरी, ठीक है। द होल सम, ये पूरा जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहते हैं, यानी कि ये भी संख्या ही दर्शाता है। ये मात्रा दर्शा रहा था, ये संख्या दर्शा रहा है। देखो, दिस एडजेक्टिव शोज और रेफर्स टू द नंबर्स ऑफ पर्सन और थिंग्स, ये कहता है कि ये जो है ये नंबर ऑफ पर्सन को दर्शाता है, नंबर ऑफ थिंग्स को दर्शाता है। दिस एडजेक्टिव इज ऑल्सो कॉल्ड न्यूमरल एडजेक्टिव, इसको न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। वहाँ क्वांटिटी थी, उसमें हम कुछ, थोड़ा सा, जरा सा, बहुत ज्यादा, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते थे। और इसमें हम नंबर्स यूज कर सकते हैं, यानी जब हमें नंबर्स का पता चले किसी संख्या में तो हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को कह सकते हैं। इट आंसर्स द क्वेश्चन हाउ मेनी, तो ये आंसर देता है कि कितना, कितने, मतलब संख्या में कितने। वहां था हाउ मच, कितना, वो भी कितना ही था, लेकिन वो दर्शाता था इनडेफिनेट को, ये दर्शाता है डेफिनेट को। तो देखिए, इट हैज 3 टाइप्स, इसके भी 3 प्रकार होते हैं जिनको मैंने यहाँ डिटेल में दिया है। डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट माने निश्चित, तो जो एडजेक्टिव निश्चित मात्रा में नंबर्स को दर्शा रहा है वो ही न्यूमरल का डेफिनेट एडजेक्टिव है। देखिए, इट डिनोट्स द एग्जैक्ट नंबर, ये एग्जैक्ट नंबर को दर्शाता है, जैसे 1 2 3, इनको कहते हैं हम कार्डिनल्स। इनसे हमें आंसर मिलता है हाउ मेनी का, कि वहां पर कितने लोग थे, तो 20 पीपल्स आर देयर, ठीक है। और ऐसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये दर्शाता है ऑर्डर को, क्रम को, इनको कहते हैं हम ऑर्डिनल्स, ठीक है। तो कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, या पार्टी में 5th नंबर पे कौन आया, इस तरह से। तो ये होता है हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। नेक्स्ट है इंडेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, इसमें हम एग्जैक्ट नंबर नहीं देते, इनडेफिनेट है, ये अनिश्चित है। तो इट डजंट या इट डू नॉट शोज एन एग्जैक्ट नंबर, ये जो है दर्शाता ही नहीं है एग्जैक्ट नंबर को, जैसे ऑल, मैनी, फ्यू, सम, सेवरल, एनी। ये जो है सभी जो एडजेक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको, ये कुछ मात्रा को या मात्रा की क्वांटिटी को जनरली दिखा रहे हैं, कोई नंबर नहीं दिखा रहे। जैसे अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आप इसको यूज कर सकते हैं, ये काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल, इसको कई लोग अलग भी पढ़ाते हैं, मैंने इसी में इसको ऐड किया है न्यूमरल में ही। डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव क्या है, इट रेफर्स टू ईच वन ऑफ अ नंबर्स। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को आपको याद होंगे, वो भी यही था कि जब कोई निश्चित संख्या में वहां पर लोग हों और हरेक को अलग अलग कहा जा रहा हो, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव होता है। जैसे ईच बॉय मस्ट गो देयर, ठीक है, हर एक को वहां जाना चाहिए। एवरी वर्ड ऑफ योर स्टेटमेंट इज फॉल्स, आपके कथन का प्रत्येक वाक्य झूठ है। इसी तरह आइदर, नाइदर, ये भी सब डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव्स है, मतलब इनसे संख्या तो पता चलती है हमको, लेकिन हर एक के लिए अलग अलग यूज किया जाता है, ये एवरीबडी के लिए। नेक्स्ट है हमारा 4th पार्ट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बच्चों जैसे प्रोनाउंस थे डेमोन्स्ट्रेटिव, वही है दिस, दैट, दिस, दोज। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनमें फर्क बताऊं कि आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को कैसे पहचानेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को कैसे पहचानेंगे, ठीक है, या आप एडजेक्टिव प्रोनाउन जो थे क्वालिटेटिव भी थे, क्वांटिटेटिव भी थे, उनमें और एडजेक्टिव में आप कैसे डिफरेंस रिकॉग्नाइज करेंगे, अगर आप ये चाहते हैं मैं आपको ये पढ़ाऊं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं इस पर भी एक डिटेल वीडियो आपके लिए बना दूंगी, ठीक है। चलिए पहले इनका इंट्रोडक्शन ही ले लेते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहता है, इट पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट,
ये कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में बताता है, इशारा करके बताता है। ठीक है, जैसे हमने प्रोनाउंस में पढ़ा था ना, दिस, दैट, दिस, दोज, ये वही है। देखिए, इट विल बी नोटिस्ड दैट दिस एंड दैट आर यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स। ये तो आप सभी जानते हैं कि दिस और दैट का प्रयोग हम सिंगुलर नाउन्स के साथ करते हैं, और दीज और दोज विद प्लूरल नाउन्स। दीज और दोज को हम प्लूरल नाउन्स के साथ देखते हैं। दिस एडजेक्टिव आंसर्स द क्वेश्चन विच। ये एडजेक्टिव जो है इस बात का उत्तर देता है कि कौन सा। ठीक है, दिस बॉय इज स्ट्रोंगर देन मोहन। यह लड़का मोहन से ज्यादा शक्तिशाली है। दिस मैंगोज आर स्वीट। ये आम मीठे हैं। ठीक है, ये दीज जो है ये क्या है, हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, मैंगोज के बारे में बता रहा है। आई हेट सच थिंग्स। मैं इस तरह की चीजों से नफरत करता हूँ, सच। ठीक है, यहाँ पर दिस, ये क्या है, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। मैं फिर कह रही हूँ, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना दूंगी कि आप डिस्ट्रीब्यूटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, प्रोनाउंस और एडजेक्टिव्स दोनों तरह के हैं, इनमें क्या अंतर है, इस पर अगर आप चाहेंगे तो वीडियो बनाऊंगी जब आप मुझे कमेंट करेंगे तो। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव दैट आस्क क्वेश्चन। वो एडजेक्टिव जो क्वेश्चन पूछते हैं उनको इंटेरोगेटिव कहा जाता है। क्वेश्चन कोई भी हो सकता है। ठीक है, व्हाट टाइम इज नाउ, अभी क्या समय हुआ है। विच बुक इज माइन, मेरी पुस्तक कौन सी है। और वेयर डू यू गो, आप कहाँ जा रहे हैं या कहाँ जाते हैं। तो ये जो विच, वेयर और व्हाट है, ये हमारे क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स हैं। ये बहुत ही सिंपल है एक्चुअली। अगला है पोजेसिव एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना, क्योंकि ये प्रोनाउन से बहुत बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। क्योंकि प्रोनाउंस में होता है ना माई, आवर्स, हिज, हर्स, तो ये भी पॉजेसिव एडजेक्टिव भी वैसा ही है। इसमें भी पोजेशन दिखाया जाता है। पोजेशन माने, पॉजेसिव माने ऑनरशिप, किसी चीज का अपने अधिकार में होना। ठीक है, तो एडजेक्टिव दैट शोज द रिलेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स विद अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस, जो कहता है कि रिलेशन दिखाते हैं वस्तुओं का और चीजों का, व्यक्तियों का दूसरे नाउन्स और प्रोनाउन से, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑनरशिप दिखाते हैं किसी व्यक्ति या वस्तु का, तो उसको हम पॉजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ही इज माई ब्रदर। माई जो है मेरा, यानी कि पोजेशन दिखा रहा है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दैट इज हर पेन, यह उसका पेन है, ये उसका है, हम नहीं ले सकते हैं, है ना, हमारा नहीं है। तो ये हर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। दैट इज देयर हाउस, वह उनका घर है, उनका घर है। ठीक है, तो ये उनके अधिकार की चीज है, तो ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो बच्चों ये तो था एडजेक्टिव का बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग टाइप्स का मैं जैसे पॉजेसिव एडजेक्टिव का अलग वीडियो बनाऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव का अलग बनाऊं, और साथ ही आपको इन प्रोनाउंस में और एडजेक्टिव्स में कब फर्क होता है, कब हम रिकॉग्नाइज कैसे करें कि कब इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पूछा जा रहा है और कब इंटेरोगेटिव ये प्रोनाउन है, कब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, कब ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। हर एक वाक्य में आपको कंफ्यूज होगा, तो अगर आप कहेंगे तो मैं जरूर जरूर वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में। प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं इसके बारे में। और मुझे लगता है एडजेक्टिव का ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो दूसरों को शेयर करना ना भूलें। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल बटन को दबाना ना भूलें। बेल बटन को दबाने के बाद ऑल पर क्लिक करें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशंस मेरे मिल पाए और आप इसी तरह से इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ सकें। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो तक के लिए बाय, मिलते हैं जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू।